दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी को घर से इसलिए बाहर लेके जा रहा था कि यहाँ पर कमाई का साधन नहीं है। चलो दिल्ली, वहीं मैं कमाऊंगा और वहीं हमारा परिवार अच्छे से रहेगा। उस परिवार की एक छोटी सी नन्ही बच्ची ने अभी अभी जन्म लिया था, जिसकी उम्र महज 1 से 1.5 महीने की थी। जो पिता होता है वो अपनी पत्नी और अपनी फूल सी बच्ची को लेकर शहर जाता है, लेकिन शहर जाने के बाद उसके साथ जो होता है, पिता जो सब कुछ करता है, बहुत ही खौफनाक होता है। शायद बहुत ही दुख भरी और बहुत ही दर्द भरी कहानी है। शायद आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। पूरी मानव समाज को झकझोर देने वाली ये सच्ची घटना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो पर पहली बार क्लिक किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो में अगर कोई कमी आपको नजर आती है तो प्लीज आपके कमेंट छोड़ना ना भूलें। दोस्तों, क्राइम शूट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ वो है मध्य प्रदेश के जिले दमोह की। लगभग 2012 और 13 के बीच की ये सच्ची घटना है। इसमें सभी पात्रों के नाम गुप्त रखे गए हैं। दरअसल ये जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है दमोह से। दमोह में एक व्यक्ति जिसकी जो मजदूरी का काम करता था, ज्यादा इनकम उसकी नहीं थी, उसकी शादी हो चुकी थी और अभी 1 से 1.5 महीने पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया था उसकी पत्नी ने। वो बच्ची को लेकर कहता है कि हमारे साथ दिल्ली चलो, दिल्ली ले जाकर वहां पर मैं अच्छे से कमा पाऊंगा और तुम लोगों का अच्छे से भरण पोषण कर पाऊंगा। पत्नी अपनी पति के साथ चल देती है। पत्नी को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका पति कहाँ उसे लेकर जा रहा है। गांव की जो जैसी पत्नियां होती हैं, पति के साथ चल देती हैं। अब वो दिल्ली ना ले जाकर पति अपनी पत्नी को ले जाकर पहुंचता है मेरठ के कबाड़ी बाजार में। हालांकि पति ने पहले ही किसी से बात कर रखी होगी, जो भी वहां के दलाल होंगे। वो मेरठ के कबाड़ी बाजार जाता है और अपनी पत्नी और 1.5 महीने की बच्ची को मात्र 30,000 रुपए में बेच देता है और 30,000 रुपए लेकर वहां से खुशी खुशी चला जाता है अपने 1.5 महीने की बच्ची और बीवी को छोड़कर। वो उसको कबाड़ी कोठे में बैठाया जाता है। जब वहां पत्नी को पता चलता है कि मेरा पति तो मुझे बेच कर चला गया है, अब उसको शारीरिक संबंध बनानी है, कई मर्दों के साथ वेश्यावृत्ति का काम करना है, वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मानती है। किसी भी कंडीशन में वो नहीं मानती है। उसके साथ मारपीट की जाती है, जोर जबरदस्ती की जाती है, यातनाएं दी जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़की हर वक्त भागने की फिराक में रहती है। लगभग 2 से 3 दिन का वक्त गुजर गया था। उस लड़की ने 2 बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों बार वो पकड़ी जाती है और जब जब वो पकड़ी जाती थी तब तब उसके साथ अत्याचार और ज्यादा होता था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन तब भी वो लड़की किसी के बिस्तर पर सोने के लिए तैयार नहीं थी। 3 से 4 दिन के बाद उसे एक मौका मिलता है। सुबह के लगभग 4 बजे का वक्त था। जैसे तैसे करके वो लड़की उस कोठे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। हालांकि बहुत ही सुबह का वक्त था, उस समय सड़कों पर कोई नहीं होता था। जब वो बाहर निकलती है, थोड़ी ही दूर निकलने पर उसे एक बहुत बड़ी, जो नालियां पुराने टाइम में बनी रहती थी, नाली बनी हुई थी और वो उस नाली के अंदर घुस जाती है अपनी 1.5 महीने की बच्ची को लेकर। और जो उसके नाली के ऊपर पत्थर लगे होते हैं, उस पत्थर के नीचे जाकर छुप जाती है। नाला उसके शरीर को पार करते हुए निकल रहा था, सिर्फ उसका सिर नाल पानी से ऊपर था। जैसे तैसे वो अपने आप को वहीं अपनी बच्ची के साथ लेकर बैठी रहती है, इस इंतजार में कि कब उजाला हो और वो यहाँ से निकले, क्योंकि उजाला होने के साथ साथ लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हो जाएगा और तब वो निकल पाएगी। जैसे ही सुबह के लगभग भोर होता है, 6:30 के आसपास का वक्त होता है, वो वहां से पूरी लथपथ पानी में, गंदे पानी में
वो और उसकी बच्ची वहां से निकलते हैं और भागते हुए वो एक स्टेशन पर पहुंचती है जहां पर बहुत सारे ऑटो चालक थे, बहुत सारे ऑटो खड़े थे जो कि सुबह सुबह की तैयारी कर रहे थे, और जाकर एक ऑटो में छुप कर बैठ जाती है। ऑटो वाला जैसे ही आकर देखता है अपनी गाड़ी में बैठे हुए, वो भी घबरा जाता है और कहता है उतरो मेरे ऑटो से। उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है कि भाई साहब मेरी मदद कीजिए, मेरा पति यहाँ बेचकर मुझे चला गया है, मुझे कहीं ऐसी जगह पर पहुंचा दीजिए जहां मैं सुरक्षित रह सकूं। मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। इत्तेफाक से उस ऑटो चालक के पास जो महिला वेलफेयर सोसाइटी होती है, संस्था होती है, उनका नंबर था। वो उनको फोन लगाता है और कहता है यहाँ एक औरत अपने 1.5 महीने की बच्ची के साथ इस अवस्था में है। वो जो वेलफेयर की महिला होती हैं, संस्था की महिला होती हैं, वो एक अपने परिजन को फोन लगाती हैं जो भी उनके काम से जुड़े थे, और उनको कहती हैं कि वहां पर एक बच्ची है, उसको जाकर तुम ले लो। क्योंकि उनका घर वहां से काफी दूर होता है महिला का, इसलिए वो आदमी आता है और उस बच्ची को ले जाता है अपने घर ले जाता है। एक तरफ जो महिला बाल विकास की जो संस्था की महिला होती हैं, वो सोचती हैं कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन जब वो 3 से 4 घंटे के बाद उस आदमी के घर पहुंचती हैं तो पता चलता है कि वो औरत तो वहां है ही नहीं। उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ गई, तो वो कहता है कि वो भाग गई, मैं कुछ काम से कहीं गया था, इसके चलते वो भाग गई। उनको बहुत गुस्सा आता है, तभी वो तुरंत ही पुलिस को फोन करती हैं और पुलिस से उसको अरेस्ट करवाती हैं, डांटती हैं। उसके साथ थोड़ा सख्ती की जाती है तो वो बता देता है कि उसको ढूंढने वाले आ गए थे जहां से वो भाग कर आई थी। मतलब कुल मिलाकर उस आदमी ने भी कुछ पैसे लेकर उनको उस लड़की को वापस सौंप दिया था, और वो लड़की जहां जिस दलदल से निकल कर आई थी वो वापस उसी दलदल में पहुंच जाती है। जो महिला होती है, महिला विकास की जो होती है वो अध्यक्ष, वो कहती हैं कि अब कुछ भी हो जाए मुझे उस लड़की को ढूंढना ही है। हालांकि उनको ये तो पता ही था कि मेरठ के कबाड़ी बाजार में कोठे का धंधा चलता है। वो वहां पहुंचती हैं अपनी सोसाइटी की काफी सारी महिलाओं को लेकर और कहती हैं कि उस बच्ची को वापस करो वरना तुम लोगों का कोठा बंद करवा दूंगी। पुलिस कंप्लेन भी की जाती है। पहले तो सभी ये कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पुलिस की शक्ति वहां के डीआईजी, एसपी सभी को वो बुलाती हैं और कोठे पर स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि उस महिला को बाहर करो नहीं तो कोठा बंद कर दिया जाएगा। वो कहती है कि अगर तुमने इस बच्चे को हमें नहीं सौंपा, आज नहीं तो 2 दिन बाद, 2 दिन नहीं तो 4 दिन बाद तुम्हारा कोठा मैं बंद करवा के रहूंगी। और तब जाकर वहां पे ढूंढना शुरू होता है, कार्रवाई शुरू होती है और उस महिला को वहां से निकाला जाता है। वो महिला हालांकि वहां इतनी साधारण अवस्था में नहीं मिलती। जो मेन कोठा होता है उससे थोड़ी ही दूर पर एक छोटा कोठा था, वहां पर उस लड़की को शिफ्ट कर दिया गया था। जब वहां पर पुलिस दबिश देती है तो पता चलता है जो मालकिन होती है वो आराम से बैठकर खाना खा रही थी। उससे पूछा जाता है कि वो बच्ची कहाँ है, तो बोलती कौन सी बच्ची, हम तो ऐसे सब काम करते ही नहीं, हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं है। पुलिस छानबीन शुरू करती है। साथ में जो वेलफेयर के मेंबर होते हैं वो काफी दबंग एक व्यक्ति होते हैं, वो बाथरूम जाकर देखने की कोशिश करते हैं। वो महिला बोलती है कि वो तो बाथरूम है, वहां कोई कैसे हो सकता है। वो बोलते मुझे देखने दो, तुम चुपचाप बैठी रहो। हालांकि इसमें हैरानी वाली सबसे बात ये थी कि पुलिस भी कहती है कि साहब बाथरूम में तो क्या ही होगा। मेरठ के जो वेश्यावृत्ति का धंधा होता है, वहां की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं जो मिले हुए रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी मुफ्त में अपने जिस्म की भूख मिटाने का मौका मिलता है। और यही कारण है कि वो जो कोठों की मालकिनें होती हैं उनके साथ वो भी जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति मानते नहीं हैं, बाथरूम जाते हैं और बाथरूम में वो छत जब देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पर कुछ अलग तरीके के पत्थर लगे हुए थे। सारे पत्थर लाल कलर के थे जो कि वहां पर लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें से एक पत्थर व्हाइट कलर का बड़ा सा लगा हुआ था। और वो बोलते हैं कि मुझे इस पत्थर को निकालना है। पुलिस कहती है कि जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो तुम क्यों किसी का घर तोड़ रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरा काम करने दो, अगर यहाँ से कुछ नहीं निकलता है तो इस छत की मरम्मत भी मैं ही करूंगा।
उस पत्थर को निकाला जाता है और जैसे उस पत्थर को निकालते हैं वहां से उस महिला बेहोशी की अवस्था में नीचे गिरती है। अब उस महिला की जो हालत थी वो इतनी खतरनाक थी, इतनी भयावह थी कि कोई उसको देख के रोकटे खड़े हो जाते थे। उस महिला के शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे, आंखें पूरी काली पड़ चुकी थी, उसके पूरे शरीर पे जगह जगह खून लगा हुआ था जो कि अब सूख चुका था। यानी कि वो लड़की एक जिंदा लाश थी, ना ही उसे कुछ होश था। उसको तुरंत वो जो महिला बाल विकास की महिला होती हैं तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। उन्हें उस वक्त ये भी होश नहीं आया, उन्हें ये तक याद नहीं था उस महिला की हालत को देखकर कि इसके साथ एक 1.5 महीने की बच्ची भी थी। तुरंत उनको हॉस्पिटल लाया जाता है उस महिला को। अभी तक उस बच्ची के बारे में किसी को सुध नहीं थी। उसका इलाज शुरू किया जाता है। मेरठ का एक नामी नर्सिंग होम था, वहां पे इलाज शुरू होता है और जैसे ही डॉक्टर चेक करती हैं वो उनको कहती हैं कि ये लड़की किसी भी कंडीशन में बच नहीं सकती है। इसका इलाज तो मैं शुरू करूंगी, लेकिन इस लड़की के साथ इतनी अभद्रता, इतनी ही यौन उत्पीड़न, इतना शारीरिक शोषण किया गया है कि कोई भी इस अवस्था में बच ही नहीं सकता। उसके प्राइवेट पार्ट्स में सामूहिक गैंगरेप तो हुआ ही हुआ है, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट्स में जितने भी औजार होते हैं, कई तरीके के बेलन है, लाठी है, डंडा है, यहाँ तक कि मिर्ची उसके प्राइवेट पार्ट में डाली गई है, चूना उसके प्राइवेट पार्ट में डाला गया है। उसकी वजह से उसका पूरा जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, पूरे डैमेज हो चुके हैं। रिपोर्ट्स, उसके शरीर की इतनी स्वेलिंग थी कि रिपोर्ट्स तक में भी उसके पार्ट्स नहीं दिख रहे थे कि इसके शरीर में क्या क्या पार्ट्स हैं। यानी कुल मिलाकर इंतहा थी उस लड़की के साथ जो भी यातनाएं की गई थी। और उसका इलाज तो चल ही रहा था। उस लड़की को एक दिन बाद होश आता है। होश आने के बाद वो होश आकर भी बेसुध थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। बस उसके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, वो भी बहुत ही धीरे धीरे, मेरी बच्ची दे दो, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे यहाँ से जाने दे दो, मुझे मेरी बच्ची दे दो। सिर्फ वो इतना ही कह रही थी, वो भी बेसुध अवस्था में। महिला विकास मंत्री की जो लेडी होती हैं वो कहती हैं, तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़की ऐसे अजीब नजरों से देख रही थी कि जैसे मतलब वो कहाँ आ गई है। उसे कुछ भी सुध नहीं था, क्योंकि उसके साथ इतनी यातनाएं हो चुकी थी कि वो जीते जी मर गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो उसका पति होता है, जिसको उसने बेचा था, उसके द्वारा उसको फोन लगाया जाता है कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब है, तुम यहाँ आ जाओ। हालांकि अभी तक उसके पति को ये सब कोई जानकारी नहीं थी कि मेरी पत्नी बाहर जा चुकी है, उसे कहीं वेलफेयर सोसाइटी मिल चुकी है। उसने सब कुछ बता दिया है। वो यही सोच रहा था कि वो जहाँ बेचकर गया है उसकी बीवी वही है और उसकी तबीयत खराब हो गई है। उसने यहाँ तक कि बोला कि तुम आ जाओ, तुम्हारा आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा, कहीं तुम्हारी पत्नी मर गई तो कोई दिक्कत नहीं हो। और इसी लालच में उसका पति भी वहां पहुंच जाता है। और तभी 3 दिन के बाद इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो जाती है। उसके पति को पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। वहां से महिला विकास की मंत्री, महिला सोसाइटी की जो अध्यक्ष महिला होती हैं, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और महज 1 से 1.5 साल में ही उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और वहीं जब उस बच्ची की मौत हो जाती है उसके बाद होश आता है कि इसके पास तो एक 1.5 महीने की बच्ची भी थी। और उसके बाद उस बच्ची की खोजबीन शुरू होती है और बहुत ही मशक्कत के बाद लगभग 1 से 2 दिनों में पुलिस की सारे कोर्टों की सख्ती के बाद उस बच्ची को हैंडओवर किया जाता है। उस बच्ची को जो बाल विकास होता है सरकारी संस्था में वहां भेज दिया जाता है। और इस तरीके से एक आदमी ने अपनी पत्नी, अपनी बेटी की जिंदगी को नरक बना दिया था, महज 30,000 रुपयों के खातिर। दोस्तों, ये बहुत ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, सचेत करना है। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए
फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।